तो धन्यवाद फ्रेंड आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। फाइनली हमारी भी पेमेंट आ गई, बहुत खुश हूँ मैं। और पेमेंट कितनी आई? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और भाई हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह, यानी कि सुबह के बजे हुए हैं ये 6:30 के बाद का टाइम है, 7 से थोड़ा पहले। और मैं बच्चों को उठा चुकी हूँ और चाय वाय दे दिया है उन सबको, दूध चाय। और हस्बैंड भी उठ गए हैं, मतलब तीनों चार, मैं उनको साथ में ही उठाती हूँ। हालांकि वो थोड़ा सा लेट जाते हैं बच्चों से, लेकिन फिर भी मैं उनको साथ ही में उठाती हूँ, क्योंकि बच्चे, पता है जब पेरेंट्स कोई भी सोया हुआ दिखता है ना तो ये लोग आलस बहुत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की प्योरी बना ली थी और थोड़ी सी, और बस आलू गोभी की सब्जी बना दूंगी सूखी। और सूखी तो क्या, जब भी बोलते हैं ना कि इतने दिनों के बाद तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया। और देखिए मसाले भी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना तो ये सब काम कुछ भी मेरा सब कुछ रुका हुआ पेंडिंग है। तो सारे ही मसाले मुझे ख़त्म ख़त्म लग रहे थे। तो मैं वही हंस रही थी कि दुबली को दो साड़, तो ऐसा हो कुछ होता है। और मेरे साथ तो खासकर ही ऐसा हो जाता है कि जब भी ऐसा कुछ करती हूँ तो वीडियो बनानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मसाले लेकिन अभी का काम चल गया था तो मैंने सोचा चलो बाद में भर दूंगी, तो मैंने साइड कर दिया है। क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब काम कंप्लीट करें। और यहाँ पे बस सब्जी को चला के और मैं कुकर को बंद कर दूंगी। और सूखी सब्जी भी भाई मैं इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि हम कर सकते हैं, अगर ढक्कन बंद करके एक सीटी लगा दो और फिर थोड़ी देर के लिए इसको खुला पकने दे तो सब्जी अच्छे से सूखी बन जाती है। और यहाँ पे लगा रही हूँ अभी आटा। और आटा मैं गर्म पानी में लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये पतीला लिया है। तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया था। वैसे फ्रेश पानी हमारे यहाँ पे गर्म ही आता है सुबह सुबह, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था और मैंने चाय बनानी रख दी है। और चाय बनने के बाद दूसरी साइड रखा हुआ है तवा, यानी कि रोटियां बनानी है। तो चाय मैं बना दूंगी, क्योंकि इसके पापा भी बोल रहे थे कि मैं बच्चों के साथ बाइक पे ही साथ ही में निकल जाऊंगा, कुछ काम है इनको कोर्ट तक। तो मैं कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भाई चाय बन गई है और रोटियाँ बनाऊंगी। आज मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पराठे बनाने से ना सूखे सूखे से मतलब धुआं भर जाता है। यहाँ पे एडजस्टेड फैन नहीं है मेरे पास, तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। और ठंड की वजह से ना जाल भी मतलब ढका हुआ है, इस वजह से और धुआं भर भर जाता, मतलब सॉरी। तो यहाँ पे भाई जाड़ को मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ ऐसा हो जाए इंतजाम कि ढका भी रहे और मतलब क्या बताऊँ, धुआं भी निकले। तो कैसे क्या होगा देखते हैं, कुछ तो करवाना ही पड़ेगा इस चीज़ का। यहाँ पे चाय बन गई है मेरी और रोटी भी मैंने बना ली है, बस बच्चों के टिफ़िन की। और अभी इतनी बनाऊंगी कि हस्बैंड का नाश्ता हो जाए, तो इनको भी रोटियां ही दूंगी, क्योंकि ये शाम को बोल रहे थे कि तबीयत ऐसी लग रही थोड़ी सी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने घी, और अभी रोटी मतलब चौपड़ लेंगे। तो पहले मैं ये आटा थोड़ा सा नीचे झाड़ दूंगी, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगाई तो मैंने नीचे में ही कर दिया। और बस रोटी, हमारे यहाँ पे सारी रोटियां ही लगभग चौपड़ के रखते हैं सभी, ऐसे नहीं है। कई जगह पे क्या करते हैं कि जितनी खाते हैं ना उतनी पे ही घी लगता है, बट मेरे यहाँ पे सारे पे ही कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे बस रोटियां पैक कर लूँगी मैं बच्चों के लिए टिफ़िन, और वो ज़रूरी है। बच्चे रेडी हो चुके हैं इसी बीच, और फास्ट फास्ट काम करना पड़ता है। मतलब सुबह में इतनी जल्दबाजी, इन सबको भी बोलते रहना है, देखते भी रहना पड़ता है, चाहे कितना भी कर लो। और बस अभी टिफ़िन वगैरह पैक कर दूंगी मैं। और टिफ़िन को मैं रात में जैसे धो के और साइड में कोने में रख देती हूँ तो सूख जाते हैं बिल्कुल। गीला टिफ़िन पैक करने में मुझे बड़ा वो होता है, तो फिर पोंछो साफ़ करो उसको। तो इससे अच्छा तो जब हम धुलते हैं ना तो ऐसी जगह पे हम उनको टेढ़ा करके रखेंगे ना, तो सुबह मतलब बिल्कुल सूखा ही मिलता है। हेलो जी, तो भैया आज हम आए हुए हैं कहीं बाहर, और क्यों आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गौशाला में आई हूँ, और मतलब बहुत बड़ी खुशी है, और बोलते हैं खुशी को संभालना बहुत मुश्किल है। तो चलो फिर दिखाते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज हम। क्यों हो गया, क्यों हो गया, पकड़ तो ले, क्यों भी डर गया वो आदमी डर गया, तो सेट हो गई आज, है ना। और फिर उसके बाद भैया हम चले गए थे गौशाला में। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मतलब जो
खुशखबरी है, तो उसके बारे में ही है। और खुशी की बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, तो है भाई। हम सब जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, जिस जिस चीज़ का मतलब जब स्टार्ट करते हैं चैनल, तो सभी को इस चीज़ की मतलब होता है कि हमारी पूरी हो। तो यहाँ पे जो मुझे बीमार लग रहे थे, मैं उन्हीं को खिलाने की कोशिश कर रही थी। और ये देखिए, जो हेल्दी है ना, वो तो खुद से खाने के लिए देखो कैसे करते हैं, पता चल जाता है। और वो जिसको खिला रही थी वो बिल्कुल नहीं खा रहा था, मतलब उसका बोल रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बैल है, वो अंधा है। और फिर मैं उसको देखने के लिए चली गई थी। तो मैं बोली, भैया मैं उसको खिला के आऊँ, मारेगा तो नहीं? तो बोले, नहीं मैडम, वो तो देख ही नहीं पाएगा, तो आप खिला के आ जाओ। तो मैं वहाँ पे चली गई थी। और ये भी गौशाला बहुत बड़ी है यहाँ की, तो हम वहाँ पे गए हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक गाय का बिल्कुल पैर नहीं था, तो मैं हस्बैंड को वही दिखा रही थी। और ये वाला बैल है वो, जिसकी आँखें मतलब देखने में बहुत ऐसा लग रहा था कि हमें देख ही रहा है, बट उसको दिख नहीं रहा है, अंधा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए उसको, बिल्कुल मुझे बहुत मतलब दया आती है भाई, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसके पापा को वही दिखा रही थी कि देखिए, जो भी बीमार है, ये गाय जो इधर थी ये खुली थी, इसका भी एक पैर नहीं था पीछे वाला। और ये देखिए गौशाला में गाय, देखिए आप, स्ट्रेंथ। और इतनी ही दूसरी साइड भी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर मेरा मन किया कि मैं इन सब के लिए कुछ करूं, क्योंकि अभी जो बीमारी हुई थी गायों के अंदर, तो उस बीच बहुत सी गायों को मतलब दिक्कत हुई है। हेलो जी, तो भाई अभी हम आ गए हैं वहाँ से। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि खुशखबरी है। और खुशखबरी ये थी कि भाई मेरा जो पिन था वो सब कंप्लीट हो चुका। पिन तो आ चुका था, मैंने वीडियो भी बना दी थी शायद 2 महीने पहले। बट वही थोड़े से डॉलर कम, मतलब कम तो नहीं थे, लेकिन मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब वो क्लियर हो गया है। और भाई फाइनली पेमेंट आज निकाल ली मैंने, और कई दिनों के बाद सच में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद मतलब पूरा हुआ सपना हमारा। और अच्छी खासी ठीक ठाक हुई, क्योंकि कई दिन से मतलब मेरा पिन ही लेट हो गया था, मेन बात ये थी। और फिर मतलब इनका टाइम भी बिल्कुल नहीं लग रहा था, हस्बैंड का इलेक्शन की ड्यूटी लगी हुई थी इनकी। तो भाई पेमेंट निकालते ही मैं तो शुरू हो गई लेडीज हमारी शॉपिंग शुरू। तो फिर ये हंस रहे थे वैसे तो। मैं बोले चलो, मुझे ना आज पहले तो मैं जैसे दान वान जो करते हैं वो सब करना था, वो सब कंप्लीट करा पेमेंट निकालने के बाद। और वो सब करने के बाद, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि आप सबने वीडियो में भी देखा होगा, जो मैं गई थी वहाँ पे, मतलब 3-4 गायें ऐसी थी जिनको पैर ही नहीं था। एक ऐसी थी, मतलब कई सारे जिनकी आँख अंधे थे मतलब। और देख के बहुत बुरा लगा मुझे कि हम सब भाई कुछ करने में सक्षम है, तो हमें मदद करनी चाहिए उनकी। तो गई तो मैं ऐसे ही थी, लेकिन फिर मुझे, मेरा मन किया कि वहाँ का एक बार विजिट करो। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप भी बना ली और हल्का फुल्का अपने हाथ से भी खिलाया। वैसे तो मैं ऐसे ही दे के आ गई थी, जो भी देना होता है, और बताना तो क्या है। तो वही, और आते टाइम फिर हंसी आ रही है आपको मुझे बताते हुए। मैं अपनी बहन से भी अभी यही डिस्कस कर रही थी कि वो पूछ रही थी कि क्या लेके आई। तो मैं बोली, हंसी की बात बताती हूँ, मुझे ना ये झर चाहिए थी पूरियाँ बनाने के लिए, तो ये लेके आई हूँ। और थोड़ा सा अब की बार ये अलग आ गया ना, लेकिन ये हैवी में है थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि ये स्पोर्टर बना दिया है। पहले ये सब नहीं आता था, अभी ये सब आने लगा है। तो ये लेके आना था। फिर ये हंसी आ रही है, मुझे बोल रहे हैं कि और कुछ चाहिए। तो इन्होंने जैसे ही और बोला, मैं बोली मुझे ना गिलास चाहिए। तो मेरे गिलास क्या हो गया, सारे मिक्स हो चुके हैं, एक अलग एक अलग, पता नहीं क्यों कहाँ सेट चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, फिर मैं फाइनली लेके आ गई हूँ ये ग्लासेस। और ये वाले मुझे भी शेप वाले कई दिनों से मन कर रहा था, तो ये लेके आई हूँ गिलास। और गिलास के बाद इन्होंने फिर से बोला और, तो और बोलते ही मैंने फरमाइश की 1 लीटर वाली डोली की। तो डोली वैसे है मेरे पास, लेकिन मैंने घी वगैरह डाल देते हैं भाई। और जो बाकी हैं वो 3-4 किलो की, यानी कि बड़ी बड़ी हैं। तो ये चाहिए थी मुझे इस चीज़ की। फिर इन्होंने फिर से बोला और मैंने फिर से डिमांड की इस चीज़ की। तो ये है भाई, एल्युमिनियम का है, और ये मटका रखने का है किचन में, मटका कैंपर आप जो भी रख सकते हो। तो ये लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ये नहीं था। और मैं, पता है आप सब देख ही रहे होंगे, मैं सिलेंडर के ऊपर ये सब रखती थी। और फिर उसके बाद
फिर से और बोला, पता है, और लास्ट में फिर मैंने ही बोला कि और मत बोलो, नहीं तो मैं बताती हूँ। फिर मैं लेके आई हूँ ये तवा, और ये है चूल्हे वाला तवा, यानी कि ये चूल्हे के लिए थोड़ा सा हैवी तवा चाहिए होता है, मोटा, तो वो लेके आई हूँ। तो वैसे मैं इतनी चूल्हे पर रोटियाँ बनाते नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चाहिए भाई, कभी कभी इमरजेंसी के लिए। और चने का साग, तो आज हमारा देसी खाना यानी कि चने का साग। हमारे यहाँ पे साग मैं नहीं बनाती हूँ, साग की जगह पे चटनी ही ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये बनाऊंगी। और बहुत खुश हूँ आज मैं। और भाई कोई केक वेक सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, इससे अच्छा भाई हम कहीं भी दान करो, भुगतान जो भी आपका मन करे कर सकते हो, उससे बेटर है। केक वेक खा के क्या करेंगे, मेरा मन, हमारा मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं केक बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ कभी भी। मतलब मेरे मुंह में इतना सा भी लगता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसको थूक ही दूँ। नहीं मन करता है मेरा कभी भी खाने का, तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। ब्राउनी खा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं मिलता है, तो फिर हमने वो सब कैंसिल कर दिया। पहले तो ये वही बोल रहे थे कि कुछ लेना है तो ले लो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो वही, आज हम भी एक कदम और आगे बढ़ गया है हमारा यूट्यूब की दुनिया में। और मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और पेमेंट, अभी आप सबका सवाल होगा कि कितनी आई है पेमेंट, तो वो बता देती हूँ। चलिए फिर, तो भाई पेमेंट जो है वो मेरी कितनी बताऊँ, ऐसे बताते तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं डॉलर के हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि मेरे $210 थे मेरे। और मैंने कितने निकाले हैं आप आइडिया निकाल सकते हैं, क्योंकि $20 शायद उसके अंदर रखने होते हैं, तो वो हम नहीं निकालते हैं, कोई भी नहीं निकालता। तो मैंने 210 यानी कि डॉलर थे मेरे कंप्लीट, और कुछ कट हो गए थे, मतलब मेरा आइडिया 300 के आसपास का हो रहा था, बट वही कुछ गड़बड़, पता नहीं क्या कट कस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब का, पर कोई बात नहीं। और कुछ गलती मेरे से भी हुई, मैंने ना कई सारी वीडियो डिलीट कर दी, और ये कारण भी हो सकता है वो सब गड़बड़ का। और मेरे चैनल पर भी इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ा है, जैसे कि क्या बताऊँ, आजकल आप देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट अपना बनाए रखें ऐसे ही। और ये सब जो भी पेमेंट थी वो मेरी 1 महीना पहले की है। इस 1 महीने में कुछ भी इतना इनकम नहीं हुआ, ना ही मेरा चैनल इतना ग्रोथ में है, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब, बहुत ही ख़राब आप सोच सकते हो। तो मैंने जैसे तैसे करके कहीं कहीं से वीडियो ऐसे कुछ भी डाला, अपलोड की, या फिर शॉर्ट डालना शुरू कर दिया था मैंने कहीं कहीं से लेके, तो उससे मेरे चैनल पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ की भरपाई हो। और भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से बातें करती रहूँ ढेर सारी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं मन में, बट कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो चलिए फिर, वैसे इस चीज़ की खुशी है, आपको मेरी आंखों में दिख रहा होगा नर्वसनेस, वो इस चीज़ की है कि मुझे खुद को भी लग रहा है, मैं बोल रही हूँ तो वो ये है कि मेरा चैनल अब इतना नहीं चल रहा, तो मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, डालने का। और रीज़न ये भी है कि गलती मेरे से ही हुई, तो मैं किसी को क्या ब्लेम करूँ। मुझे ही किसी की बात नहीं माननी थी, मैंने किसी और के कहने पे ये सब करना शुरू कर दिया था, और उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा बहुत भारी। और कोई बात नहीं, बट बैक है, चैनल फ्रीज हुआ है मेरा, मेन बात ये है, चैनल फ्रीज शायद हुआ है, और इससे व्यू पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बट अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मुझे ठीक है, पहले से ठीक लग रहा है। तो आज के उसमें जैसे देख रहे हैं हम, एवरेज में 2 दिन के उसमें तो मेरा ठीक है। तो शायद हो यूट्यूब खोल दे, अपने आप खुल जाए बोलते हैं। तो आप सबका साथ और प्यार ऐसे ही बना रहेगा, तो हम ऐसे ही लगातार वीडियो डालते रहेंगे, और आप सब देखते रहना। तो धन्यवाद फ्रेंड, आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। फाइनली हमारी भी पेमेंट आ गई, बहुत खुश हूँ मैं। और पेमेंट कितनी आई वो मैंने आप सबको बता ही दिया है। चलिए फिर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।